की गद्दी हिलाने ऐसे है माया माया रावण की माया की गद्दी माया और रावण दोनों गद्दी हिलाने वाले हैं। माया हमारी परीक्षा लेती है और दोनों ही दुखदाई है। क्या माया भी दुखदाई है और रावण भी दुखदाई है। कौन है माया और कौन है रावण? मन चिंतन मंथन करो, बहुत बड़ा टॉपिक आ गया है। अच्छा, माया बेटी होती नहीं है साकार में? माया बेटी कोई नहीं होती है साकार में? होती है तो रावण नहीं होगा साकार में? है रावण साकार में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो कौन होता है? रावण के 10 चीज होते हैं रावण। अच्छा है वो स्त्री और पुरुष के तो बाबा ने आके बताए। भक्ति मार्ग में कौन से दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में रावण के जो 10 सिर हैं वो स्त्री के दिखाते हैं, पुरुष के दिखाते हैं। पुरुष के 5 मुख और स्त्री के 5 मुख। तो कौन कौन है? हाँ, 5 तत्व वो तो स्त्री के मुख हो गए, वो तो स्त्री के मुख दिखा दिए हैं। लेकिन वास्तव में वो भी रुद्रमाला के क्या बनते हैं? मणके बनते हैं। तो रुद्रमाला में सब स्त्री है या पुरुष है? सब क्या है? पुरुष है ना। इसलिए भक्ति मार्ग में उनको कौन सा मुख दिखा दिया? पुरुष मुख दिखा दिया। स्त्री चोला होते हुए भी वो वास्तव में स्वभाव अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार के अनुसार पुरुष है, कंट्रोल करने वाले हैं, कंट्रोल होने वाले नहीं है। तो 5 मुख स्त्री मुख जो बाबा ने बताया कि स्त्री मुख प्रकृति के 5 तत्व, लेकिन वास्तव में वो भी रुद्रमाला में कोई मणके हैं। और 5 पुरुष मुख है। वो कौन है? अरे कुछ तो याद होंगे। अच्छा, उनके बाबा ने जो नाम बताए वो तो बता दो। वो भी नहीं बताए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा, बड़े से बड़े कामी कौन है इस दुनिया में? हाँ, बड़े से बड़ा कामी है इस्लाम। इस्लाम जो है वो बीज है व्यभिचार का। इस्लाम जो है वो व्यभिचार का बीज है। और क्रोध का बीज कौन है? क्रिश्चियन तो औलाद है। क्रिश्चियन औलाद है कि बीज है? क्रिश्चियन तो औलाद है किसकी? क्राइस्ट की। क्राइस्ट तो कहाँ से आता है? द्वापर से आता है। तो जो क्रोध बीज है वो तो ऊपर से आता है 500 साल के बाद। क्या उससे पहले क्रोध था ही नहीं? था ना। जब क्राइस्ट आया तो उससे 500 साल पहले, 500 साल की दुनिया में द्वापर युग में क्रोध नहीं था? था ना। तो फिर कौन है? हाँ, इस्लाम तो वो तो इस्लाम धर्म। अच्छा, इस्लाम में हाँ, जहाँ काम विकार होगा तो क्रोध तो होगा ही होगा। तो उसमें बीज रूप आत्मा कौन है? इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा कौन? इब्राहिम का जो साकार शरीर बनता है होता है, उसको जन्म देने वाला कोई तो होगा बीज। इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो तो होता है आधार। आधार को जन्म। और आधार जड़ को जन्म देने वाला कौन? जड़ माने आधार, बीज। उसको जन्म देने वाला कौन? बीज कौन? कौन सी माला का भांति? रुद्रमाला का भांति। तो रुद्रमाला में वो कौन सा ग्रुप है जिसका वो कौन सा ग्रुप है जिस ग्रुप का वो मुखिया होता है, बीज होता है? अरे ग्रुप्स है ना माला में, है?
ग्रुप्स हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, 12-12 के ग्रुप्स है कि नहीं? तो कौन से ग्रुप का वो मुखिया है? इस्लाम ग्रुप का मुखिया है। इस्लाम ग्रुप का जो मुखिया होगा वो बीज होगा, और वो बीज आदि से ही होगा। कब से? जब से द्वापर युग शुरू हुआ तब से ही होगा। अच्छा, द्वापर युग में ही होगा या सतयुग त्रेता में भी होगा? है? बीज कभी नाश नहीं होता, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, बीज जरूर रहता है। वो उगे, मर्ज हो या इमर्ज हो। गेहूं है ना, गेहूं को अगर सर्दियों में डाल दिया जाए धरणी में तो उसका वृक्ष बनेगा? नहीं बनेगा ना, मौसम ही नहीं है। तो ऐसे ही सतयुग और त्रेता में काम का जो बीज है, बीज रूप आत्मा, वो होती तो है लेकिन मर्ज रूप में होती है, इमर्ज नहीं होती। इमर्ज कब होती है? द्वापर युग से इमर्ज। ऐसे ही क्रोध रूप की जो बीज रूप आत्मा है वो भी कितने जन्म लेने वाली है? 86 जन्म, 83, 84 जन्म लेने वाली नहीं होगी। बीज रूप आत्मा तो 84 मिलेगी। अच्छा, इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा होगी वो पहले एडवांस की पढ़ाई पढ़ेगी कि आप पहले एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं? वो है? पहले पढ़ाई किसने पढ़ी होगी जिसको कहा जाए तुम बच्चे? है? हाँ हाँ, है? अरे वो तो बाप ही है, वो तो सबका बाप है, देवताओं का भी बाप है तो राक्षसों का भी बाप, उसकी तो बात छोड़ो। उसने पढ़ाई पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी? पढ़ी ना, तो कब पढ़ी? एडवांस ज्ञान की शुरुआत में पढ़ी होगी या लास्ट में पढ़ी होगी या मध्य में पढ़ी होगी? जो आदि में होगा सो अंत में भी होगा, माने आदि में भी उसने पढ़ाई पढ़ी होगी और अंत में भी पढ़ाई पढ़ी होगी। तो सबसे जास्ती पुराना कौन हुआ है? सबसे जास्ती पुराना कौन हुआ? सूर्यवंशी। वो इस्लाम वंशी सूर्यवंशी हुआ है, वो इस्लाम धर्म का बीज हुआ होगा तो सूर्यवंशी। क्योंकि जितने भी जो बीज होते हैं उनके ऊपर सिर्फ छिलका चढ़ता है। क्या? देह अभिमान का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का छिलका चढ़ता है। ये छिलका चढ़ता है ना, तो डंडों से क्या किया जाता है? पहले ज्ञान का पानी के छींटे मारे जाते हैं बीज में, है? फिर धूप में उसको सुखाया जाता है तो चटक जाता है, फिर उसमें डंडे मार मार करके छिलका निकाल दिया जाता है। तो ज्ञान के डंडे हैं, तो ज्ञान के डंडों से वो छिलका उतर जाता है, और छिलका उतर जाता है तो शुद्ध बीज रह जाता है। वो बीज अंत में फिर प्रत्यक्ष होंगे। आदि में भी थे, एडवांस के आदि में भी थे, बेसिक के आदि में भी वो बीज थे। ऐसा मुरली में कौन सा पॉइंट आया है जिससे ये साबित हो कि यज्ञ के आदि में भी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बीज होते हैं? नहीं, साथ साथ विनाश ज्वाला निकली, वो विनाश ज्वाला तो वो निकली, इससे ये साबित नहीं होता है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बीज भी थे। है? माला थी, माला बनती थी, माला बिगड़ जाती थी, टूट जाती थी, वो भी ठीक है, लेकिन बीज कौन कौन से साबित होते हैं? माता पिता में झगड़ा हो तो माता पिता बीज हुए क्या? नहीं, 4 घोड़ों की गाड़ी का मिसाल दिया है कि बंगाल की तरफ 4 घोड़ों की गाड़ी होती थी। मुरली में वाक्य बोला ना, 4 घोड़ों की गाड़ी चलाते थे, बड़े बड़े आदमी उसमें बैठते थे। तो 4 घोड़ों की गाड़ी है ये जो गीता में दिखाई जाती है। कौन कौन से 4 घोड़े हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 घोड़े हैं। ये 4 घोड़े यज्ञ के आदि में भी थे।
अंत में फिर प्रत्यक्ष होंगे, और जब प्रत्यक्ष होंगे तो वही संस्कृत वाली गीता जो आदि में सुनाई जाती थी, आदि में जिसके अर्थ किए जाते थे, वो फिर सारी की सारी गीता और सारे के सारे श्लोक एडवांस ज्ञान में क्लियर होने लगे। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे जो भी नॉलेज सुनते हो उस नॉलेज को टैली कर सकते हो भक्ति मार्ग के शास्त्रों से। रामायण, महाभारत, भागवत, जो कुछ भी इनमें लिखा हुआ है उसको तुम ज्ञान की बातों से टैली कर सकते हो। लेकिन अभी पूरा ड्रामा क्लियर नहीं हुआ है। त्रिपुरासुर कौन है? त्रिपुरासुर तीनों पुरों का असुर। क्या? 3 पुर कौन कौन से है? साकारी, निराकारी, आकारी। तीनों पुरों में होता है वो। आकारी दुनिया में कौन होता है? आकारी दुनिया में कौन होता है? निराकारी दुनिया में कौन होता है? और साकारी दुनिया में भी होता है। आकारी दुनिया है फरिश्तों की दुनिया। ये साकारी सृष्टि की बात है कि ऊपर वाले लोग की बात है? साकारी सृष्टि की बात है। साकारी सृष्टि में ही कोई होगा त्रिपुरासुर, 3 पुरों का असुर।